उबलते हुए खून की रवानी है योगी, और उत्तर प्रदेश के युवा की जवानी है योगी, और सोए हुए थे जो उत्तर प्रदेश के वासी, उनके जाग उठने की कहानी है योगी। कोई उसका नाम है अखिलेश पोते, जो अपने बाप के भी नहीं होते, और जनता की छीन ली रोटी और लूट ली सारी टोटी। उसका नाम है माया, और उनको कोई ना समझ पाया, लगा के मूर्ति की दुकान पूरी लूट लिया पूरी यूपी का सामान। वो क्या नाम है? हर्ष त्यागी नाम है। त्यागी जी, क्या होगा? युवा क्या इस बार सोच के वोट? युवा जो इस बार वोट देगा, युवा देगा विकास पे वोट देगा और वंशवाद के खिलाफ वोट देगा। योगी जी ने, आप ग्रामीण क्षेत्र में देख लीजिए, 2,56,00,000 की योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश में शौचालय बने हैं। गैस कनेक्शन की अगर बात करते हैं, शौचालय टूट जाते हैं, बनवा देते योगी जी, कोई जाता नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। हर घर में, आप हमारे सोंदा गांव है, सोंदा गांव में आप देखेंगे, हमारे गांव में अधिकतर के, कम से कम हमारे गांव के अंतर्गत 50-60 लोगों के यहाँ पे शौचालय बने हैं, नहीं थे किसी के भी शौचालय। और आप गांव में अंदर भी अगर भ्रमण करते हैं तो भ्रमण करते हुए आप इस चीज़ को देखेंगे कि शौचालय का उपयोग जिसके लिए बनाया गया सभी उपयोग कर रहे हैं। पर जिसके घर में पहले शौचालय नहीं था, वो खुले में शौच के लिए जाता था, आज शौचालय बना तो इस्तेमाल क्यों नहीं करेगा वो शौचालय का? और शौचालय आप खुद देखेंगे कि शौचालय बहुत अच्छी कंडीशन में, अच्छी स्थिति में, आज भी किसी का शौचालय नहीं कि टूटा है, किसी का नहीं टूटा। ये सब फैलाने वाली बात है। और पूरा युवा योगी जी के साथ खड़ा है, योगी जी को वो खुल करके वोट देगा पूरा युवा। और योगी जी के बारे में अगर मैं बताऊं, एक बात सुनिए, योगी जी के विषय में बताइएगा। युवा की बात आपने कर दी तो बेरोजगारी की बात आती है, रोजगार की बात आती है, तो रोजगार पर तो सरकार घिर रही है ना। अगर बात करें, जिस तरह अखिलेश जी कहते हैं कि बड़े युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, अब मैं आपको रोजगार के बारे में बताता हूँ। योगी जी ने इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट बनाया है, जो पूरे इंटरनेशनल एरिया होगा, उसमें कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा। फिल्म सिटी जो मुंबई में थी, योगी जी ने पूरे नोएडा में ला करके खड़ी कर दी, उत्तर प्रदेश में नोएडा में फिल्म सिटी का उद्घाटन हुआ है, फिल्म सिटी का निर्माण हो गया है। अब फिल्म सिटी में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। और योगी जी जो भाजपा है, वो जो है अपना क्या है, प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ रही है। पर चीन से अभी यूपी में 3.5 करोड़ के निवेश की चीनी कंपनियां यहाँ लगी हैं, जिसमें लोगों को रोजगार मिला है। कौन कह रहा है कि लोगों को रोजगार नहीं मिला? और हमारे में बताओ, हमारी जो क्षेत्रीय विधायक जी भी हैं, क्षेत्रीय, हमारा यहाँ सारा गांव है, क्षेत्र में सारा गांव में कोई भी जो था डिग्री कॉलेज नहीं था। क्षेत्रीय विधायक जी ने सीएम साहब से बात करके हमारे यहाँ सारा में जो है डिग्री कॉलेज बनाया है। और युवाओं के बारे में बताऊं, युवाओं की एक ही सोच है कि उबलते हुए खून की रवानी है योगी, और उत्तर प्रदेश के युवा की जवानी है योगी, और सोए हुए थे जो उत्तर प्रदेश के वासी, उनके जाग उठने की कहानी है योगी। कोई योगी को मानता है मिलेगी। युवा है आप, अखिलेश जी भी युवा है, जयंत चौधरी भी युवा है, आप पलटी मार रहे हैं। अखिलेश जी ने क्या करा है? अखिलेश जी ने गुंडागर्दी फैलाई है पूरे क्षेत्र में। आपने नहीं देखी अखिलेश जी ने मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, अखिलेश सरकार में हुए। अखिलेश जी ने क्या करा? युवाओं के लिए भर्ती हुई, पुलिस की भर्ती हुई, यादव मुसलमानों को उसमें भर्ती करा गया। किसके लिए? उन्होंने क्या वंशवाद नहीं फैलाया, जातिवाद नहीं फैलाया। उन्होंने मुसलमानों से, मुसलमान उनका वोट बैंक था, उनका यादव उनका वोट बैंक था। उन्होंने यादवों को भर्ती दी, उनको जो स्पेशल भर्ती दी, और क्या कहते हैं, उनको मुसलमानों को भर्ती दी। उसमें ब्राह्मण लोग कहाँ गए? उसमें और त्यागी लोग और बिरादरी जी थी, ऐसी लोग कहाँ गए उसमें? क्यों? तो बनवा रहे हैं ना, मंदिर बनवा रहे हैं परशुराम, ब्राह्मणों के लिए। अब योगी जी बनवा रहे हैं ना, तो अखिलेश जी कहाँ करवा रहे हैं? राम की मूर्ति बनवा रहे हैं। पहले से कहाँ सोए हुए थे वो? अब उनका जो बनवाने का उद्देश्य केवल यही है कि योगी जी ने हिंदुत्व की रक्षा करी, हिंदुत्व को आगे लेके योगी जी जा रहे हैं। तो अब उन्हें ये लग रहा है कि हिंदुत्व के भरोसे योगी जी जीत रहे हैं, हिंदुओं के लिए काम करके अब बिना जातवाद के योगी जी जीत रहे हैं। तो उनको जो है किससे हटाया जाएगा? हिंदुत्व से ही हटाएंगे। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि जो मुल्ला जी की टोपी लगा करके मंदिरों में जाते थे अखिलेश यादव, आज वो हिंदू बन रहे हैं। आज उन्हें हिंदू अपना याद आ रहा है। वे हिंदू को भूल गए थे कि हिंदू भी हूं मैं, वे खुद भूल गए थे। मतलब योगी जी वाली भाषा बोल रहे हैं। 80-20 की बात करते तो आप भी 80-20 पे आ गए। हम तो 100 की 100% की बात कर रहे हैं। 100% योगी जी की सरकार। 80-20 की बात कर रहे हैं ना, 80-20 की बात नहीं, हम तो 100% की बात करें। 100% हमारे क्षेत्र में योगी जी आएंगे। क्या कर रहा है और पार्टियों ने? और मैं अखिलेश का तुम्हें बता दूं, अखिलेश की मैं 2 लाइन में कह दूंगा कि उसका नाम है अखिलेश पोते, जो अपने बाप के भी नहीं होते, और जनता की छीन ली रोटी और लूट ली सारी टोटी। टोटी का पता है आपको जी? उन्होंने पेरिस से हमारे मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री के बजट से टोटियां लगवाई, और जैसे ही वहां से उन्होंने जो है मुख्यमंत्री आवास खाली करा, वो पार्टी हार गई, समाजवादी पार्टी हार गई, योगी जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने जो है मुख्यमंत्री आवास सारी टोटी तोड़वा ली। जो टोटी चोर है वो दोबारा सत्ता में आने का सोचेगा। और वो मायावती जी की बहुत आप भी जानते, सभी जानते हैं कि मूर्ति, बड़ी बड़ी मूर्ति बनवाई, अपनी मूर्ति बनवाई, हाथियों की मूर्ति बनवाई, और मूर्ति बना करके जो है पूरा जितना यूपी का बजट है, कि यूपी का बजट विकास कार्यों में लगाया, उन्होंने मूर्तियों में लगाया। मूर्ति किसके काम आ रही है? मूर्ति लोगों को खाने के लिए दे रही है, कि उनका नाम है माया, और उनको कोई ना समझ पाया, लगा के मूर्ति की दुकान पूरी लूट लिया पूरी यूपी का सामान। वो इस तरीके की हैं। अच्छा, एक बात अच्छे पूछ ही लेता हूँ, तो मतलब जयंत जी और अखिलेश जी ऐसे ही युवा के पीछे लगे हुए हैं कि युवा इस बार हमें सत्ता में लाएगा? युवा नहीं लाएगा उनको सत्ता में। युवा योगी जी का है, योगी जी विकास कर रहे हैं, जातिवाद नहीं फैला रहे हैं। वो जो जातिवाद युवा को पता नहीं है, कल को हम अखिलेश को ले आएंगे सरकार में, जयंत चौधरी को ले आएंगे, उसमें भर्ती यादवों की, मुसलमानों की होगी, हम कहाँ जाएंगे भाई?
हमें तो अपना भी तो देखना है। जो पार्टी वंशवाद के खिलाफ है, जो पार्टी जातिवाद के खिलाफ है, जो जातिवाद नहीं करती, हम उसको वोट देंगे, एक तरफा वोट देंगे। आपके जो है 350 बार लेके जाएंगे हम उनको। आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ, बीएसपी भी इस समय ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, आप भी त्यागी ब्राह्मण हैं, तो कुछ फर्क देखते हैं? क्योंकि ब्राह्मणों ने एक बार बीएसपी को सत्ता में लाया है। यूपी का 3% मुसलमान भी बसपा को वोट नहीं देगा। ये बसपा की गलतफहमी है कि वो वोट दे देगा। मुसलमान की ब्राह्मण है, मुसलमान के ब्राह्मण, हाँ, यूपी का 3% ब्राह्मण भी जो है बसपा को वोट नहीं देगा। उसको पता है कि उसको जो जातिवाद के खिलाफ, जातिवाद को छोड़ करके और विकास का जो कार्य करती है वो केवल भारतीय जनता पार्टी करती है और नहीं करते। ये तो फिर जातिवाद फैलाएंगे, वो एससीओ को भरेगा, वो यादवों की भरेगी और मुसलमानों को भरेंगे। उनको सबको पता है, जनता जागरूक है, युवा पढ़ा लिखा है, युवा को सब पता है कि कौन तुम्हारे हित में है और कौन तुम्हारे अहित में है। कौन तुम्हारे हित में अहित में? क्या नाम है सर? सोनू जी। थोड़ा तेज से बनाई कि मैं भी सुन पाऊँ। हाँ, सोनू भारती। भारती जी, भारती लगा दिए हैं आप, तो मतलब भारती लगाए हैं तो क्या है अंदर, क्या है, भारत है कि और कुछ है? अंदर भारत है जी, अपने देश का वो है जी, भला हो अपने देश का। अच्छा। और हमारे देश में जो महंगाई हो रही है इस समय, बेरोजगारी हो रही है इस सत्ता में, अच्छा। जो इन लोगों ने कर दी है वो खत्म होनी चाहिए, बदलाव आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए वाह जी। वाह वाह, तो पहले आदमी मिल गए होना चाहिए जी। जिन लोगों ने सब कुछ है, एक तो महंगाई, एक बेरोजगारी, हम लोगों से रोजगार, ये रोजगार दे नहीं रहे। ये इधर उधर की बात, 80-20, 80 हमारे साथ है, 20 हमारे साथ नहीं। अरे 20 इनके साथ कोई भी नहीं है इनके साथ जी। इनके साथ अब के ये सफाया होना है इनका। सफाया होना है, त्यागी जी सुन लीजिए, कह रहे सफाया, सफाया होगा योगी। भाजपा वालों का जी, भाजपा नहीं जाएगी। है जी, क्योंकि जी इन्होंने महंगाई बहुत ज़्यादा कर दिया जी। गैस आप देखो, जब गैस थी, जब कांग्रेस राज था, उस समय गैस 300, 400, 500 थी। आज गैस 900 से ऊपर जा रही है। कोई सब्जी देख लो, फल देख लो, आप कोई भी चीज़ ऐसी जो सस्ती है। 2014 के पहले भी 1200 रुपए गैस थी, उससे बाद 300 भी हुई है, 400 भी हुई है। आज कितनी, आज 900 है। आज हर चीज़ महंगाई है, मतलब सस्ती कहाँ है? कोई आज के टाइम में किसी को जो पढ़ा लिखा नौजवान है, इन 7 साल में 8 साल को रोजगार मिला है? आप भी जानते हो, आप तो मुझसे ज्यादा। 4,58,000 पूरे एक मिनट, योगी जी ने कहा 4,58,000 हमने सरकारी नौकरियां दी हैं, तो रोजगार नहीं है। कुछ नहीं दिया उन्होंने जी। उन्होंने केवल जातिवाद फैला रहे हैं। ये तो क्या और जातिवाद फैला रहे हैं जी। ये हिंदू मुस्लिम, बस केवल हिंदू मुस्लिम का अलावा कुछ नहीं जानते। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये नौकरी की बात कर रहे हैं। 2014 से पहले सब तो यहाँ कलेक्टर है, और महंगाई भी बिल्कुल फ्री में चीज़ बटाई, जो योगी जी ने आके बढ़ा दी है। कहने का मतलब ये है, सिलेंडर अगर, या तुम पेट्रोल की बात करो, कोरोना काल में हमारे ही देश की नहीं, किसी भी चीज़ को उठा, किसी भी देश की हिस्ट्री उठा के देख लो, 45-50 देश दिवालिया घोषित हो गए। क्यों हो गए? कहाँ से आएगा? जब कोरोना काल में सारे काम बंद हो गए, लॉकडाउन लग गया, तो कहाँ से आएगा पैसा? देखिए ये तो सवाल है, नहीं, कहाँ से आएगा? तो ये जो लोग लाखों कपड़े पहन के जा रहे, करोड़ों के वायुयान में विदेशों में घूम रहे हैं, ये हम तुम लोगों की तो बताओ। क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री? क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री? बैलगाड़ी में चले, बैलगाड़ी में चले। हम लोगों को चाह रहे हैं महंगाई बढ़ा के, तो हम लोगों को तो मार रहे हैं, आपको और हमको। और ये लोग ले रहे हैं, मतलब ये मार रहे हैं। ये लोग ले। मायावती जी 3 लाख की सैंडल पहनती हैं। अच्छा, वे फ्री की हैं। मैं बात बता रहा हूँ, करोड़ों की बात। बताओ क्या चीज़ नहीं, मायावती क्या ही साइकिल पे चले, और आज क्या कितनी खरबों की संपत्ति है, क्या कितने खरबों की संपत्ति है? कहाँ से आ गए? मोदी जी का नाम बताओ तुम एक भी, योगी जी का नाम बताओ एक भी। सन 2010 में मैं दुकान करता था गाजियाबाद में। एक जिनकी दुकान थी जाटव थे। हाँ, उनका जो जमाई था वो सीकरी गाँव का था। तो 5वीं पास, मेरे पास 5वीं 3वीं पास मेरे पास आया। वो मायावती की मौसी का जमाई था। मेरे पास आया, त्यागी जी एक काम है बताओ भाई, मुझे इंग्लिश में मेरा नाम और मेरे परिवार का नाम लिखना सिखा दो। क्यों भाई, क्या हुआ? सरकारी नौकरी लगानी है। मैं सरकारी नौकरी 3वीं पास की लग जाएगी, और वो भी उसमें कानपुर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में नुहामी लग रही है, आप बस सिखा दो। मैंने उन्हें 5 नाम सिखाए, अपना और अपने साले की गवर्नमेंट जॉब लगी, और आज 70,000 सैलरी ले रहा हूँ। और भैया कह रहे हैं कि जातिवाद पर इन्हें करारा वर्ग। पढ़ाई लिखाई हुआ किस चीज़ का मुझे बताओ। हम अगर जो हमारे त्यागी ब्राह्मण हैं, आज कोई सरकारी काम में चले जाओ, जब पॉलिटेक्निक ले लो एक, और उसमें गवर्नमेंट के पढ़ाई करने जाओ और एग्ज़ाम दो उसका, तो उसमें हमें चाहिए 33 नंबर, और जो हमारे SC हैं जिन्हें आरक्षण मिल रहा है उन्हें चाहिए 1 नंबर।
नौकरी उनकी लगेगी, हमारी लगेगी। माइनस वाले भी। नौकरी इनकी लगेगी, हमारी नहीं वो तो आरक्षण की बात लेकिन लेकिन अब- जातिवाद पर अब जवाब कीजिए। सारी बात है। आपको तो सबसे ज़्यादा पता है, मुझसे ज़्यादा पता। आप सबसे घूमते हो, कितनी महंगाई है। महंगाई है। बात पे उन्होंने कहा। दूसरी बात, ये बताओ। रोजगार कितने लगे। महंगाई में सुनो, महंगाई महंगाई बता रहे ये लोग हैं। भी एक घर में रोज- 10 तो गाड़ी है। अगर घर में 6 आदमी हैं तो 5 गाड़ियां उनके, 5 गाड़ी हैं। वे तो घर में नहीं गाड़ी, बेच दो, क्यों साइकिल चलो, पैदल चलो, मतलब साइकिल पे चले। पेट्रोल में सुनो, आप महंगाई बता रहे हो और टेस्ट के साथ लो। यूपी में पेट्रोल डलवा रहे हो 100 रुपए लीटर का, और 20 लीटर कोई गाड़ी खड़ी कर दो अपनी तो 100 घंटे डलवाएगा, 500 डलवाएगा। अगर आपको यहाँ से जंगल जाना है तो गाड़ी से जाएगा, पैदल से जाओ, क्या बिगड़ गया। यूपी में महंगाई है तो विकास तो हो रहा है, जगह जगह सड़कों के जाल बिछ रहे हैं। नहीं वो कौन सा था जब बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सारा पैसा मूर्तियों में लग गया, हाथियों की मूर्ति बनने की। क्या उत्तर प्रदेश की जनता की जो खून पसीने की कमाई है उसको आप हाथियों की मूर्ति बनवाओगे, जगह जगह अपनी मूर्ति बनवाओगे, अपना एडवर्टाइजमेंट कराओगे? क्या यूपी की जो जनता है, गरीब जनता है, उसकी खून पसीने की कमाई का पैसा आप इस तरीके से उड़ाओगे? अगर महंगाई बढ़ रही है तो भाजपा विकास तो कर रही है, जगह जगह सड़कों के जाल बिछ रहे हैं, जगह जगह विकास कार्य हो रहे हैं। जेव अभी मेरठ में देख लीजिए, मेरठ में अभी यूनिवर्सिटी बनी है, खेल के जो भी उत्तर प्रदेश के जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। उनका जो सवाल है कि महंगे कपड़े पहनना, प्राइवेट जेटों में चलना, उनका सवाल ये है। कौन चल रहा है महंगे इसी पे सवाल कर रहे हैं। नहीं, एक देश का प्रधानमंत्री है वो, देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सुनो, मोदी जो बाहर जाते हैं ना, केवल देश का प्रधानमंत्री नहीं मैं सुनो, जब मोदी जी बाहर जाते हैं ना तो वो बढ़िया वाला वो नहीं लेते मकान कहीं भी। मैंने ये भी देखा जो क्या कहते हैं उस पर गेस्ट हाउस जो लेते हैं ना, उसमें नहीं लेते हैं। ये जो क्या कहते हैं वो जहाँ होटल में रहते हैं या सादे रेस्टोरेंट में रहते हैं, बिल्कुल जैसे सादे बोलते हैं। वो देश का प्रतिनिधि है। मायावती जी कहाँ है? गए थे। अच्छा, मायावती जी कहाँ है? सत्ता में आने वाली है? मायावती सत्ता में आने वाली, जरूर आने वाली है जी। मायावती जी का गाजे बासा खाता भी नहीं खुलता है। जी चाचा ऐसा है, गाजे बासा खाता भी नहीं खुलता। हमारी तो समझ में कुछ आना रहा भाजपा का नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। लोकदल लोकदल का इन्होंने क्या पता है, 1 लाख की ईंट लगी होगी मुश्किल से, 6-6.5 लाख का खर्चा दिखा रखा है मंदिर में, समझ गए। और जहाँ खड़े हो जो लोकदल के का ही है, लोकदल का। हाँ जी, उसका ही है निरोल। अच्छा, सारे हमारे गांवों में सिर्फ काट के यहाँ सुरंग बनाया उसने, उसकी देन है यहाँ सुरंग। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम जयपाल है जी। चौधरी साहब। हाँ जी। अच्छा, आरएलडी की बात आपने कर दी, तुम एक सर एक और एलडी की बात नहीं, सुदेश शर्मा तो जो और भी पार्टी में होता हम उसकी वोट देते हैं। अच्छा, शर्मा जी को दे, बात की नहीं देते, उसने हिला ही नहीं मतलब करा। प्रत्याशी को देंगे कि पार्टी को देंगे? ना, हम तो आदमी को देख कर देते हैं जो मेहनत करता बेचारा, और देनी भी उसको चाहिए। देनी चाहिए अवश्य। पार्टियां तो वो है, प्रत्याशी देखना चाहिए जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है। भाई साहब काम कर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ये युवक थे और आपने देखा दोनों युवक अलग अलग तरीके के उनके बयानबाजी थी। बहरहाल जिस तरह से चुनाव है, अब क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि बीजेपी जीतेगी या साइकिल रफ्तार भरेगी या हाथी भी चल जाए शायद, क्योंकि भाई हमारे मिल गए। दैनिक पेपर के साथ मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।